साथियों, मैं शैलेश पाल आईसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर आज जो मीटिंग के दौरान ली गई है। आज जो योगी सरकार ने मीटिंग बुलाई थी सभी विभागों की, जिसमें पुलिस विभाग से लगा करके जितने भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग के जितने भी अध्यक्ष थे, सचिव थे, महानिदेशक थे, सभी की आज मीटिंग थी और मीटिंग में बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। मंत्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा बयान दिया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 31,661 पदों को पर एक सप्ताह में नियुक्ति देने का बात कही थी, उस पर बड़ा बयान आ गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए नियुक्ति पत्र दें, सीएम योगी खुद देंगे नियुक्ति पत्र। बहुत ही बड़ा फैसला। और इसमें एक नई जिला आवंटन सूची और काउंसलिंग के बाद ऑनलाइन जारी हो सकते हैं नियुक्ति पत्र के भी बारे में बताया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं आज 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में किस प्रकार से लिस्ट बनेगी, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे उसमें आरक्षण का नियम होगा, कितने पद जर्नल के, कितने पद एससी के, कितने पद ओबीसी के, कितने पद एसटी के, इनके बारे में परिचर्चा करेंगे। और वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो तुरंत शेयर करिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिए ताकि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जितनी भी आप नई वीडियोज हैं वो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं 31,661 लिस्ट किस प्रकार बनेगी। वर्तमान में 67,867 सूची में चयनित अभ्यर्थियों को वर्गवार रखा जाएगा, जो कि इस प्रकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 67,867 की सूची जारी की गई थी, जिसमें उसमें जितने भी अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनको उसी प्रकार रखा जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईसीएस हरदोई चैनल पर आपके लिए कि उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। जिसमें उसमें पद थे, उसमें पदों की संख्या थी जो वो 34,500 पद आपके जनरल के थे, ओबीसी के 18,634 पद थे और एससी के 14,490 पद थे और एसटी के 245 पद मतलब सम्मिलित हुए थे। लेकिन उन सम्मिलित पदों की बात की जाए तो जो वर्तमान में सूची तैयार होगी उस सूची में अत्यधिक फेरबदल नहीं किया जाएगा। पुरानी सूची में तो उसमें से केवल 31,661 लोगों को ले करके एक नई सूची तैयार की जाएगी। और उस सूची के बारे में चलिए हम बात करते हैं। नई सूची तैयार करने में आरक्षण के अनुसार पदों का निर्धारण किया गया है। उसमें बहुत ही बड़ी कवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल के 15,830 पद होंगे, ओबीसी के 8,548 पद होंगे, जी हाँ, एससी के भी 6,648 पद होंगे और एसटी के 635 पद होंगे। जिसमें अगर ओबीसी और एससी और एसटी वर्गवार आरक्षण प्रयोग किया जाता है तो उसमें ओवरलैपिंग होकर के कुछ ओबीसी एससी को भी मौका दिया जा सकता है। और क्या अब सबसे बड़ी खबर कि क्या इसमें शिक्षा मित्र सम्मिलित होंगे। यदि शिक्षा मित्र इसमें सम्मिलित 8,000 शिक्षा मित्र इसमें अवश्य सम्मिलित होंगे, क्योंकि कारण है अगर अब जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 37,000 पदों को होल्ड रखा गया है और जबकि 40-45 कटाव पर कुल शिक्षा मित्र 32,000 प्लस 8,000 जो 60-65 पर कुल शिक्षा मित्र 40,000 होते हैं, जिससे 37,000 पद पर और 40,000 शिक्षा मित्र अगर पास होते हैं तो किसी भी प्रकार से यह अमान्य हो जाएगा और सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। इसलिए कभी भी सरकार इस प्रकार का फैसला नहीं लेगी कि 8,000 शिक्षा मित्र को बाद में नियुक्ति पत्र दी जाए। अगर वो 60-65 पर क्वालिफाई हैं तो उनको नियुक्ति पत्र इसी में देने का प्रारूप बन रहा है। जैसा कि खबर आ रही है, सूत्रों से पता चल रहा है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नई सूची के अंतर्गत यूआर के 15,830 पद, वर्तमान की सूची के प्रथम 15,830 यानी 34,500 के में 15,830 पद जनरल कैटेगरी के लिए जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। चाहे वह एसएम का मतलब देखिए इसमें दे दिया गया है, एसएम का मतलब शिक्षा मित्र हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, वो अगर इसमें ओवरलैपिंग यानी कि अगर वो जनरल कैटेगरी के मेरिट को पार करता है तो वो जनरल में फाइट करेगा। अगर ओबीसी यूआर में फाइट करेगा, जनरल कैटेगरी में फाइट कर जाएगा। ठीक है, नई सूची के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, नई सूची के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ। तत्पश्चात ओबीसी के 8,548 पदों को वर्तमान सूची में शामिल करके, यानी कि पहले ओबीसी के पद, ओबीसी की संख्या जो है 18,634 अभ्यर्थी चयनित हुए से उस चयनित अभ्यर्थियों में से 8,548 चयनित अभ्यर्थियों को ओबीसी वर्ग में से लिया जाएगा और प्रथम 8,548 जो
67,867 की सूची में जो पहले ओबीसी कैटेगरी के 8,548 अभ्यर्थियों द्वारा भर दिया जाएगा। एक बार मैं और फिर आपको क्लियर कर दूं कि जो जनरल कैटेगरी में ओबीसी SC ST का बच्चा फाइट करेगा उसको उसमें ले लिया जाएगा, और बाद में जो 8,548 सीटें आपकी ओबीसी की हैं, अगर कोई अभ्यर्थी बाद में बचता है तो वो ओबीसी की 8,548 सीटों में लिया जाएगा। इसी प्रकार से SC के 6,648 को वर्तमान सूची यानी कि जो 14,490 चयनित अभ्यर्थी चयनित हुए हैं SC कैटेगरी के, वो 6,648 में शामिल हो गए। उसी प्रकार से अगर SC का कोई बंदा अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को पार करता है तो वो उस जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को पार कर जाएगा। तो इस प्रकार से जिला आवंटन दोबारा नहीं कराएगा, जिसको जो जिला मिला है वही रहेगा, क्योंकि पद अभी भी 69,000 ही खाली हैं। भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही कराई जाएगी। आगे जब भी आर्डर आएगा बाकी बचे हुए लोगों को भी उनके आवंटित जनपद में भेज दिया जाएगा। ये बात माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा बताई गई है। और जैसा कि मैं बता दूं, आज मीटिंग भी चल रही है और उस मीटिंग की जितनी भी खबरें, जितनी भी माननीय योगी जी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी आदेश दिया जाएगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा ICS यूट्यूब चैनल के द्वारा, और आप लगातार वीडियो के साथ बने। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती से बहुत ही बड़ी खबर मैं लेकर के आया हूँ। और लास्ट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लास्ट बात ये है कि अगर उनके आवंटित जनपद में भेज दिया जाएगा, जो जिला और 67,867 में लोगों को मिला है वो जिला परिवर्तित नहीं होगा। 31,000 नोट में देखिए दिया है, 31,661 पदों पर हॉरिजेंटल आरक्षण भी लगेगा, तो उसे भी ध्यान में रखें। हॉरिजेंटल का मतलब है टॉप से नीचे की ओर लिए जाएंगे, ये नहीं कि नीचे से ऊपर की ओर ले लिए जाएं। ऊपर से नीचे की ओर जितने भी टॉप आरक्षण में आएंगे, जितने भी उनकी सीटों के अंतर्गत आएंगे, वो सब ले लिए जाएंगे। जैसे कि अगर 8,018 शिक्षा मित्र जो इसमें सम्मिलित हैं वो भी सम्मिलित होंगे। ओबीसी कैटेगरी जनरल में फाइट करेगी तो उसको भी फाइट करवाएंगे, SC भी होगी, ST भी होगी, जिस प्रकार। और अगर कैंडिडेट बचते हैं तो SC ST OBC में भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 31,661 की तरफ से ये बेसिक शिक्षा महानिदेशक की तरफ से भी बयान आज दे दिया गया है। और मंत्री जी कल भी बोल रहे थे, आज भी उन्होंने ये बयान दिया है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, जिस प्रकार से पिछले 2-4 दिनों से लगातार चीज़ें घटित हो रही हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। आप लोग लगातार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई चीज़ों को लगातार जुड़े रहिए। जो भी आज को न्यू खबर होगी मैं तुरंत आपके लिए लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।